काबिल क़द्र सामईन हाज़रीन बुज़ुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, खिताब हो चुका, आप लोग सुन चुके, अभी और सुनने के मूड में हैं आप लोग। चलिए, कुछ कहने सुनने से पहले एक सवाल पूछता हूँ, इतनी देर में आपने सीखा क्या? नात खानी, मनक़बत खानी और तकरीर हो रही थी, मैं भी सुन रहा था और आप भी सुन रहे थे। आप लोगों ने सीखा क्या? मैं जानता हूँ इस महल्ले में जितने हैं सब सब्जी और फल फरोश हैं और सब बिल्कुल सुबह 4 बजे उठते हैं। उठते हैं कि नहीं उठते हैं? खासकर इस मोहल्ले वाले। तो आपने सीखा क्या? तकरीर होगी, अगर मुझे लगा कि आप सुनने के मूड में नहीं लगा तो फिर अल्लाह हाफिज, फिर कभी आऊँगा। क्यों मियां, कुछ गलत तो नहीं कहा मैंने? मुझे सुनना है तो कभी यहाँ सराय में आके दिन में सुन लीजिएगा, कमरे में नींद ना खराब कीजिए। बताइए, आप लोगों ने इतनी देर में सीखा कुछ? एक आदमी बता दे। यहाँ का रहने वाला एक आदमी मुझे ये बताए कि तकरीर हुई, मैंने क्या सीखा। मैं एक सीधी सीधी बात जानता हूँ, महफिल, प्रोग्राम, इन महफिलों का इनेकाद अगर हम इससे कुछ हासिल ना कर सके तो ये पैसे का ज़िया है। क्यों करना ये महफिल? अगर हमें कुछ सीखना नहीं है, किसी गरीब की मदद कर देते। मुसलमानों, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, अभी तो तकरीर करने के मूड ही में नहीं हूँ। रोज़ आप मुझे सुनते हैं, आए दिन आता हूँ, सराय में मुलाकात होती है, आप सुनते हैं। ये महफिल हमने की, जिन लोगों ने इस महफिल का इनेकाद किया, मुसलमानों, उनका मकसद ये था कि हमारे लोग कुछ सीखें, कुछ जानें और अपनी जिंदगी में बदलाव पैदा करें। तो आपने सुना, खिताब हुआ, तो सीखा क्या और सोचा क्या? देखिए मियाँ, यही हाल है। मैं कह रहा था ना कि सब बहुत बिगड़े हुए हैं। यही हाल है। सुनेंगे, नारे लगाएंगे, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह कहेंगे। कल जब सुबह मियाँ चले जाएंगे, हमारे भांजे साहब जब सुबह चले जाएंगे तो घूम घूम के कहेंगे वो बिलग्राम से सैयद साहब आए थे, बड़ा ज़बरदस्त खिताब रहा। मगर किसी ने पूछ लिया कि एक अल्लाह के नेक बंदे की याद में महफिल मुनक़िद की गई, सीखा क्या आपने? आपके पास जवाब ही नहीं है। तो सीखा, आज फजर में नमाज पढ़ी थी, आज पढ़ी थी, माशाअल्लाह। एक आदमी और क्या सीखा? ये आपके वालिदैन हयात से हैं, कैसे ताल्लुक़ हैं आपके आपके माँ बाप के साथ? अच्छे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो 10 मिनट अब कुछ बातें हो जाए। एक आदमी ने मुझे कुछ जवाब दे दिया है। जग रहे हैं सब लोग? देखिए, मैं तकरीर करूंगा नहीं अगर जग नहीं रहे होंगे तो। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, व मन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दन्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, व मन यअमल सूअन युज्ज़ा बिही
सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप तमामी सामीन हाज़रीन मिलकर बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें बाबा ज़बान। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम मनबइल इल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जो लोग इधर बैठे हैं वो भी सामने आ जाएं। सारी जगह खाली दिख रही, सामने सामने दिखाई देना चाहिए आदमी, फिर समझ में आएगा कि ठीक है। शहनवाज तुम भी आ जाओ, सामने आ जाओ। क्या बिल्कुल से महफिल नहीं हुई है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैदान में बिल्कुल प्लानिंग बन रही है हमला करने की। हजरात मोहतरम, महफिल कोई भी हो, महफिल ज़िक्र हबीब हो, ज़िक्र औलिया हो, सालिहीन का ज़िक्र हो, शुहदा का ज़िक्र हो, हमें बड़े अदब के साथ और बहुत संजीदगी से हमारे उलमा जो बताएं, जो बातें बताएं, उसे सुनना चाहिए और समझना चाहिए। आज हम लोग हज़रत दाता शुजाअत हुसैन शाह के उर्स की तकरीब में हाजिर हैं। रब करीम की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमारी और आपकी इस हाज़िरी को कबूल फरमाए और साहिब उर्स का फैज़ान हमें और आप सबको, जो हाजिर हुए, जो किसी मजबूरी से हाजिर ना हो सके, मौला सबको अता फरमाए। हजरात, मैंने कुरान पाक की एक आयत करीमा पढ़ी, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन ओ उनसा, जिसने नेक अमल किया, वो खाह मर्द हो या औरत, वह हुआ मोमिन, मगर शर्त यह है कि वो मुसलमान हो। फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, तो मेरा वादा है कि मैं उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करूँगा। मुसलमानों, पाकीज़ा जिंदगी कैसी होती है मालूम है आपको? मालूम है जी? ताज़ा नहीं, ये है पाकीज़ा। जो गुजर गए और हम बैठे उन्हें याद कर रहे हैं, इसे पाकीज़ा कहते हैं। वो जिसने रब ताला के जिक्र में अपने आप को फना कर दिया। बात समझिएगा, वो जिसने अपने रब के जिक्र में, अपने रब की याद में खुद को फना कर दिया और फिर रब ताला से उसे वो कुर्ब हासिल हुआ कि वो इस दुनिया में रहा तो अल्लाह के बंदों ने उससे फैज़ हासिल किया, इस दुनिया से रुखसत हो गया तो उसका जिक्र करके फैज़ हासिल किया। इस दुनिया में रहा तो उसका कुर्ब हासिल किया, उसके करीब बैठे उससे फैज़ हासिल किया। इस दुनिया से रुखसत हो गया, फिर उसकी महफिलों में शरीक हुए, उसका जिक्र किया, जिक्र कराया और जिक्र सुना और फिर फैज़ हासिल किया। पीर मेहर अली का नाम सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना होगा। हिंदुस्तान के ही नहीं सुनेंगे कहाँ से? हिंदुस्तान के होते तो आप लोग सुनते। मुझे मालूम है सीवान के लोग पूरे हिंदुस्तान में जितनी मज़ारें हैं बस से जाते हैं दौरे पर, नमाज पढ़े ना पढ़े, मगर 15 दिन के लिए सीवान से लेकर अजमेर तक, और वो पंजाब, सरहिंद, और वो बीच में एक जगह पड़ती है जनाब, वो क्या बोलते हैं, पानीपत में, हाँ वहाँ, ये सब पूरा बिल्कुल से यहाँ से निकलेंगे मुबारकपुर, सरैया, लखनऊ, देवा, बिल्कुल बहराइच होते हुए अजमेर शरीफ,
और फिर सब घूमते टहलते वहाँ सब होते हुए फिर मकनपुर शरीफ होते हुए फिर 15 दिन बाद वापस आते हैं। होता है कि नहीं होता है? तो इस इतने इलाके में जितने औलिया हैं, मुझे नहीं मालूम होगा, इन्हें मालूम है। मैं सही बता रहा हूँ, मुझे तो मालूम नहीं भाई अल्लाह तबारका व ताला ने कब किसे कैसे अपने फैज़ से नवाज दिया। मगर भाई मेरा ये मानना है कि मेरा हिस्सा जो भी है वो सरैया में लेटे हुए उनके पास से जब चाहेंगे अता कर देंगे। तो हजरत पीर मेहर अली शाह के यहाँ बच्चे लड़के की विलादत हुई। मुसलमानों गौर से सुनिएगा, लड़के की विलादत हो गई, बेटा पैदा हुआ पीर मेहर अली शाह के घर। आपका गुलाम दौड़ता हुआ आया, हुजूर मुबारक हो, हुजूर मुबारक हो, मुबारकबादें देने लगा। जब पीर मेहर अली शाह के कानों में मुबारक की आवाज पहुंची तो उन पर वजद तारी हो गया। अल्लाह अल्लाह, उनका दिल अल्लाह अल्लाह की सदाएं लगाने लगा। अपने हुजरे से मुसलमानों बाहर निकलते हैं, अपने गुलाम से फरमाते हैं, क्या बात है, मुझ पर वजद तारी हो गया, तू मुझे मुबारकबाद दे रहा है, मुझ पर वजद तारी हो गया। मुसलमानों गुलाम ने कहा, हुजूर मुबारक हो, अल्लाह तबारका व ताला ने आपको बेटा अता किया है। तकरीर सुनने में दिल नहीं लग रहा मुसलमानों आपका, ये बच्चों का तो बिल्कुल नहीं दिल लग रहा है। हजरत पीर मेहर अली शाह मुसलमानों फरमाते हैं, अल्लाह तुझे जज़ा अता फरमाए, तू खबर अच्छी लाया, मकाम शुक्र का है। मगर मेहर अली के लिए, मेहर अली को ये लगा कि तुझे ये खबर मिली है कि मेहर अली से मेहर अली का रब राजी हो गया। मुझे ये लगा कि तुझे ये खबर मिल गई है कि मेहर अली से मेहर अली का रब राजी हो गया है। मेरे लिए मुबारकबाद का दिन वो होगा जब मुझे ये पता चलेगा कि मेरा रब मुझसे राजी हो गया। वाह, आहा, वाह, सुभान अल्लाह। तो मुसलमानों, दुनिया हम बहुत बनाएंगे मगर लेके कुछ नहीं जाएंगे। कोशिश करो कि रब ताला को राजी कर लो। वो अभी सैयद साहब क़िबला मेरे भांजे भी हैं, बयान कर रहे थे कि हज़रत बहलोल दाना बादशाह ने देखा, रास्ते में बैठे हुए हैं बाजार में और खल्के खुदा को दावत दे रहे हैं, आओ रब ताला से सुलह कर लो, आओ रब ताला से सुलह कर लो। मुसलमानों, मालूम है ये कौन सा वक्त है? मालूम है आपको? 2:30 बज रहा है। अभी जब 1 घंटा और गुजरेगा तो मालूम है कौन सा वक्त शुरू होगा? तहज्जुद का वक्त। मुकर्रबीन उस वक्त में उठकर रब ताला की बारगाह में सजदा रेज होते हैं। जानते हैं क्यों? वो मकबूलियत का वक्त होता है। आपको तो यही नहीं मालूम होगा। हम जब तैयार होते हैं कि हमें अपने कारोबार पे निकलना है, अल्लाह के नेक बंदे उस वक्त अपने रब के हुजूर सरबा सुजूद होते हैं कि मौला तेरा बंदा तेरी बारगाह में सरबा सुजूद है, मौला मुझे कुर्बत अता फरमा। मौला तेरा ये गुनहगार बंदा तेरी रजा का मुतलाशी है, मौला मुझे अपनी रजा अता फरमा दे। बाजार में बैठकर खल्के खुदा को दावत दे रहे हैं, आओ रब ताला तुम्हें बुला रहा, सुलह कर लो। नहीं किसी ने सुना। बादशाह ने पूछा, क्या कर रहे हो? फरमाते हैं, रब और बंदों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश कर रहा हूं। रब और बंदों के दरमियान सुलह कराने की कोशिश कर रहा हूं। बादशाह ने सवाल किया, क्या हुआ? हजरत बहलोल दाना फरमाते हैं, रब ताला तो बख्शने के लिए राजी बैठा है, ये बंदा है कि सुनने को नहीं तैयार है। रब ताला तो माफ करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। अभी मेरा बंदा मेरी बारगाह में तायब हो, अभी उसे माफ कर दूंगा। मगर ये सरकशी इस इंसान की कि ये सुलह करने को तैयार ही नहीं, तौबा करने के लिए तैयार ही नहीं। फिर मुसलमानों, जिंदगी में वो वक्त आता है
जब हमारे अजीज़ व अकारीब हमें ले जाकर कब्र में दफन करके चले आते हैं, फिर मुसलमानों ज़िंदगी की वो मंजिल शुरू होती है जहां हम ख्वाहिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि रब ताला हमें दोबारा ज़िंदगी अता करे, हम उसकी बारगाह में तायब हो जाएं। मगर मुसलमानों वो जगह है जहां अब रब ताला राज़ी नहीं है। रखिए नीचे रखिए। हम उस मकाम पर फिर पहुंच जाते हैं जहां रब ताला बख्शने को राज़ी नहीं है। मुसलमानों, हज़रत सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के धोबी का वाक़या आप लोगों ने सुना। मालूम है उसे किसने लिखा, उस वाक़े को किसने लिखा है? मियां नहीं मालूम, बताता हूँ। लिखा है अशरफ अली थानवी साहब ने। अभी सुनिए, बताता हूँ। लिखा अशरफ अली थानवी ने, सरकार गौसे पाक के धोबी का इंतकाल हो गया, इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। कब्र के अंदर नकीरैन सवाल करने के लिए पूछते हैं, मन रब्बो का। सवाल तो आप लोगों ने भी सुना है, मैंने भी सुना है, हमारे उलमा बयान करते हैं। हर सवाल का सिर्फ एक जवाब था, मैं कौन हूं? मैं अब्दुल कादिर का धोबी हूं। अब फरिश्ते तैयारी में कि रब ताला की बारगाह में हाजिरी दी जाए। सरकार गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेनफ्से नफीस अपने धोबी की कब्र के अंदर जलवा फरमा। कहाँ चले फरिश्तों? का हुजूर इससे पूछते हैं, मन रब्बो का? कहता है मैं अब्दुल कादिर का धोबी हूं। इससे पूछते हैं, मन रब्बो का? ये कहता है अब्दुल कादिर का धोबी हूं। रब ताला की बारगाह में पूछने जा रहे हैं, इसके साथ क्या किया जाए? हजरत सैयदना गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, ऐ फरिश्तों, तुम्हें समझ में नहीं आया? जवाब तो सही दे रहा है। वाह, जिंदाबाद। बात समझ में आई मुसलमानों? सरकार गौसुल आज़म फरमाते हैं, फरिश्तों तुम्हें नहीं समझ में आई? जवाब तो सही दे रहा है। फरिश्तों ने अर्ज किया, हुजूर वो कैसे? सरकार गौसुल आज़म फरमाते हैं, अब्दुल कादिर का घर वो घर है, अब्दुल कादिर का दरवाजा वो दरवाजा है। उस दरवाजे से अगर कोई गुजर जाए तो उसे खुदा याद आ जाता है, और जिसने पूरी जिंदगी में कपड़ा धोया वो खुदा से दूर कैसे हो सकता है? वो खुदा को भूल कैसे सकता है? जिंदाबाद। तो मुसलमानों, पैसे तो कमाने हैं। हमारे यहाँ साहब मुरीदों का यह हाल है। आज देखिए, आज हमको तो लगता है कि सब्जी वाले उठ जाएंगे, मगर बाकी जो है कोई 9 बजे के पहले नहीं उठने वाला है कल सुबह। मुझे पता है, मैं जानता हूँ कोई 9 बजे के पहले नहीं उठने वाला है। और जानबूझ करके रात में जग के सुबह में नमाज कज़ा करना, इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है मुसलमानों? रात भर हम अपनी मर्जी से जगें, बैठकर बात बतंगड़ करें और फजर में सोए रहें। मुझसे बड़ा जालिम कौन है यार? मुसलमानों, ये जिनके उर्स की महफिल मुनक़िद की गई है, मैं इससे पहले मैं आया हुआ था दौरे पर, तो मैंने पूछा कि भाई उर्स है तो साहिब उर्स की कोई तारीख? तो मालूम हुआ कि साहिब उर्स किसी साहिब के घर, यहाँ किसी के यहाँ आपका क़याम था। आप बंगाल साइड से कहीं से सफ़र करके सरजमीन सीवान पर तशरीफ़ ले आए, तो किसी के यहाँ आपका क़याम रहा, बतौर अक़ीदतमंद के उसने रखा। एक दिन घर के लोगों ने दरवाजे में जो दराज था उससे अंदर नजर पड़ी, तो देखा हजरत के जिस्म के अलग अलग हिस्से अलग अलग मकामात पर कमरे में पड़े हुए हैं। ये क्या है? घर वाले घबरा गए कि जनाब हजरत का तो कत्ल हो गया। कुछ देर बाद जब शोर शराबा हुआ तो हजरत कमरा खोल के बिल्कुल फर्स्ट क्लास बाहर निकल आए। घर वालों ने कहा, सुनिए जनाब, अब आपको हम नहीं रखने वाले, निकलिए।
निकलिए यहां से। कहने लगे अरे क्या हुआ? कहा आप हमें किसी दिन जेल में फंसवा डलवा देंगे भाई, आपको कौन रखेगा? उर्स के मुंतजिम आप हैं। फिर देखिए दूसरे साहब, ये इनके वालिद से साहिब मजार ने आपके वालिद से कहा था, ये इनके दादा से साहिब मजार ने। जब वहां से निकल गए तो भाई दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं गुजर हो जाएगा, रब ताला राजी है, फिर चाहे कुछ भी हो। इनके दादा से आए, कब्रिस्तान में निशान लगाए, 4 खूंटियां गाड़ी, कहा सुनो फला दिन एक शख्स मर जाएगा, उसे यहाँ दफन करना। कहा अरे जाइए, बहुत देखा आप जैसे बताने वाले, जाइए। जो मिजाज है इंसान का और उसमें अगर साहिब हैसियत है फिर क्या बात पूछनी। और ठीक जनाब उस दिन आप जनाब रुखसत हो गए। फिर समझ में आया नहीं नहीं, ये तो जो कहा था इसे मालूम था कि मैं जाने वाला हूं। तो मुसलमानों, औलियाए किराम जो होते हैं वो अपना जिक्र नहीं करवाते, लोगों से अपने बारे में बयान नहीं करवाते। जब वो चले जाते हैं ना, फिर इंसान को समझ में आता हो वो जो हमारे दरमियान रहा करता था वो तो बड़ा काम का इंसान था, मगर हमने पहचाना नहीं, वो तो हमारे दरमियान से चला गया। और हमारे जैसा एक जो है ना, वो हमारे जैसे एक पीर साहब थे, पीर साहब कह लीजिए, बाबा जी कह लीजिए, मौलवी साहब कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो रास्ते से गुजर रहे थे, एक तवाइफा पे नजर पड़ गई। क्या हुआ? एक तवाइफा पे नजर पड़ गई मुसलमानों। तो दिल में ख्याल हुआ कि लाओ इसे भी तबलीग कर दें। कुछ नहीं, लाओ इसे भी तबलीग कर दें। तो उनकी जबान से निकल गया अरे अब तो सुधर जा, ये सारे काम छोड़ दे। उसने कहा बाबा जी मैं जैसी अंदर से हूं बाहर भी वैसी नजर आती हूं। मैं जैसी अंदर हूं बाहर भी वैसी नजर आती हूं। अपने दिल का हाल बताओ, जैसे बाहर नजर आते हो क्या ऐसे ही अंदर भी हो? अपना बताओ, जैसे बाहर नजर आते हो क्या अंदर से भी ऐसे ही हो? बाबा जी की चीख निकली और बेहोश हो गए। होश आया मुसलमानों, रोने लगे। अकीदतमंदों ने पूछा हुजूर क्या हुआ? आज किसी सूफी का कलाम सुन लिया है, किसी मस्ताने की बात सुन ली है? फरमाते हैं ना ना, आज एक तवाइफा की बात सुन ली। उसने कहा बाबा अपना बताओ, जैसे बाहर नजर आते हो वैसे अंदर भी हो कि नहीं हो? मुसलमानों, ये जिंदगी बड़ी कीमती है, रब ताला ने दिया है हमें और आपको, रब ताला को राजी करने के लिए। आज मालूम है हम और आप किस मकाम पर खड़े हैं, पता है आपको? एक आयत का तर्जुमा मैंने कर दिया था, दूसरी आयत का तर्जुमा नहीं किया। दूसरी आयत में रब ताला इरशाद फरमाता है वह मन आरदा अन जिक्री फइन्ना लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। और वो जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, मेरे हुक्म का इनकार करेगा, मेरी इबादत से मुंह फेरेगा, मैं उस पर जिंदगी के दिन तंग कर दूंगा। व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। और जब क़यामत कायम होगी तो मैं उसे अंधा कर दूंगा। वो तो मुसलमानों बाद की बात है। आज का अपना आप मुशाहिदा कीजिए, अपनी जिंदगी का जायजा लीजिए। आप हक पर हो, सच पर हम हैं। तो हमारा ईमान है कि हम मुसलमान हैं और सच पर हैं, मगर आप सच बोल नहीं सकते। आप में दम हो तो आप सच बोल के दिखा दीजिए। आपकी जिंदगी आप पर तंग हो गई कि नहीं हो गई? आज फला बाबा के पास जाना है दुआ कराने, फला के पास जाना है तावीज़ लेने, बेटा मेरी बात नहीं मानता, बीवी की बात मानता है, दोस्तों के साथ घूमता है मेरी बात नहीं मानता, नशा करता है, नशा छुड़वाना है, कैसे छुड़वाना है? दुआ तावीज़ से छुड़वाना है।
साहब दुआ तावीज़ से क्या छुड़ाओगे, तुम्हारा अमल ठीक होता तो तुम्हारा बेटा नहीं बुरा होता। जो बात है मुसलमानों, बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, बुरा लगेगा दोबारा अगले साल नहीं बुलाना इस प्रोग्राम में मुझे, हाँ नहीं बुलाइएगा अगले साल। मैंने देखा है उन घरों में जहाँ दीन की पाबंदी है ना, वहाँ इतने बड़े बच्चों को दीन सिखाया जाता है, और जब वो इतने बड़े होते हैं ना तो वो 5 वक्ता नमाजी हो जाते हैं अपने आप। उन्हें कहना नहीं पड़ता कि बेटा नमाज पढ़ो, उन्हें कहना नहीं पड़ता है। जब बच्चे ज़ीशऊर होते हैं वो अपने आप नमाजी हो जाते हैं। हमारा ये हाल है जनाब कि हम खुद पढ़ते नहीं, हमारा बेटा क्या पढ़ेगा। हम अपने इतने बड़े बेटे के सामने अपने माँ बाप को सख्त अल्फाज में जवाब देते हैं हम, और फिर उम्मीद करते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर के हमारा अदब करेगा। हमने अपने आमाल को इस कदर खराब कर लिया कि लोगों का एतबार हम पर से उठ गया। ये सच्चाई है मुसलमानों, हमारी जिंदगी की हमने जो गुजारा है इस दुनिया में, हम ये देखते हैं। मुझे यहीं सीवान में मुझे एक वाकया एक इंसान का सुनने को मिला। एक आदमी मर्डर के केस में फंस गया, एक इंसान कत्ल के केस में फंस गया। इस आपके सीवान ज़िले में किसी इलाके में एक आदमी के ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम लगा कि उसने कत्ल किया है, और जब उसका मुकदमा जज के पास पहुंचा, काजी के पास, तो जज ने कहा कि तुम कोई बाशरा मुसलमान लेके आओ जो 5 वक्त का नमाजी हो और लिबास से मुसलमान लगता हो। अगर वो गवाही दे दे कि तुम इस कत्ल में शामिल नहीं थे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मुसलमानों तलाश करते करते उसे मिला, उसका ससुर मिला। दामाद ने अपने ससुर से कहा कि अब्बू जी, जज ने कहा है अगर कोई बाशरा मुसलमान 5 वक्ता नमाजी मेरे हक में गवाही दे दे तो वो मुझे बाइज्जत बरी कर देगा। आप चले कोर्ट में खड़े हो क्या कह दें कि इस कत्ल में मैं शामिल नहीं था। जानते हो मुसलमानों, उस बूढ़े इंसान ने कहा था, बेटा तुम मेरे दामाद हो, अगर कहो तो मैं तुम्हें 10-20 लाख रुपए दे सकता हूं, तुम अपने लिए गवाह और वकील खरीद लो, मगर तुम्हारी बेगुनाही के सबूत के लिए, तुम्हें बचाने के लिए मैं अपने ईमान का सौदा नहीं करूंगा। तुम्हें अगर चाहिए तो 10-20 लाख रुपए ले लो, मगर यह कहो कि तुम्हारे लिए अपने ईमान का सौदा कर दूं, ये कभी नहीं हो सकता। तो मुसलमानों, जब हमारा अमल वैसा था तो हम काबिल एतबार थे। आज हमारा अमल ही नहीं वैसा, हम काबिल एतबार कहां से होंगे। आज आप सच सीना तान के नहीं बोल सकते मुसलमानों, इसलिए कि आपके अमाल खराब हैं। एक ज़माना वो था कि हम मस्जिदों से निकलते थे तो गैर मुस्लिमों की औरतें अपने बच्चों को लेके आती थी कि नमाज पढ़ के निकलने, फूंक देंगे मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। दाढ़ी टोपी वाला रास्ते से गुजरता, मौली साहब फूंक दीजिए ना हमारे बच्चे को, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा। मगर आज हमने अपना एतबार खो दिया है। और जब हम रब ताला के जिक्र से अपने मुंह को मोड़ लेंगे तो यूं ही हम पर जिंदगी के दिन मुसलमानों तंग हो जाएंगे। जिसके पास दौलत नहीं है आज वो भी परेशान है, जिसके पास दौलत है वो भी परेशान है। और ये दूर नहीं, मैंने आपके शहर में देखा है, जिसके पास दौलत है उसका बेटा बिगड़ गया है, और जिसके पास दौलत नहीं है वो खाने को मोहताज है। मगर मुसलमानों, बड़ी बात यह है कि हमें हमारे रब पर यकीन नहीं है। मियां, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, सच्चाई जो है, हमें हमारे रब पर मुसलमानों यकीन नहीं है। एक गुलाम जिसे उसका मालिक, एक नौकर जिसे उसका मालिक अच्छी तनख्वाह देता हो ना, वो अपने मालिक की तारीफ करते नहीं थकता। दीजिए ना किसी को 25,000 रुपए, सीवान में आप बड़े पैसे वाले हो, एक आदमी रखिए और उससे कुछ काम कराइए, दीजिए 25,000, देखिए कैसी आपकी तारीफ करता है पूरे शहर में घूम घूम करके। मगर हमारा रब जिसने हमें सब कुछ दिया है, हम उस रब की तारीफ करने को नहीं राजी हैं। वाह,
बहुत बड़ी बात है। हम अपने जिंदाबाद, उस रब की तारीफ जिंदाबाद। करने को राजी नहीं है। वाह। मुसलमानों, अभी मैं यहाँ में बैठा हुआ था, एक वाक़या मैंने पढ़ा, देखिए मुझको जल्दी जल्दी याद नहीं होता, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ। एक सैयद नासरी साहब थे ईरान के, उनके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि लाओ सफ़र के लिए रवाना होते हैं। तो ये ख्याल पैदा हुआ तो दिल में ये भी ख्याल पैदा हुआ, लाओ हज बैतुल्लाह से पहले हज़रत जुनैद बगदादी से मुलाकात कर लेते हैं। हज़रत जुनैद बगदादी की बारगाह में हाजिर हुए। हज़रत जुनैद बगदादी ने सवाल किया कि आप कहाँ से आए हैं? कहने लगे कि मैं गैलान से आया हूँ और मैं सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने मुसलमानों फरमाया, सैयद साहब, आपके दादा हज़रत अली 2 तलवारों से एक वक्त में जंग करते थे। तो सैयद साहब इस बात को नहीं समझ सके। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया, एक तलवार से मैदान जंग में कुफ़ार से जंग करते थे और दूसरी तलवार से अपने नफ्स से जंग करते थे। आप बताइए, आप कौन सी तलवार चलाते हैं? इतना सुनना था मुसलमानों, हज़रत सैयद नासरी रहमतुल्लाह अलैह बेहोश हो गए। होश आया, हज़रत जुनैद बगदादी से कहने लगे कि मुझे पहले रब ताला की बारगाह में हाजिर होने के काबिल बना दीजिए। मुसलमानों, हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया, सैयद साहब, आपका दिल अल्लाह तबारका व ताला का हरम है, इसमें किसी गैर मुहर्रम को दाखिल ना होने दें। अब आप बताओ, आपका अपनी निगाहों पे कंट्रोल है कंट्रोल? आप अपनी निगाहों पे कंट्रोल करना सीखिए। किसी की बहन बेटी जा रही हो ना, अपनी निगाह नीची करके जाइए और आप कोशिश कीजिए बेज़रूरत आपके घर की औरतें घर से बाहर ना जाएं, और अगर घर से बाहर जाएं तो बापर्दा जाएं। पीर साहब से मिलना हो, खतीब साहब से मिलना हो, इमाम साहब से मिलना हो, दुआ तावीज़ कराना हो, मगर बापर्दा हो करके जाएं। मुसलमानों, अगर अपनी खैर चाहते हो, अगर खैर चाहते हो, भाई बड़ा टाइम हो गया, खैर इंशाअल्लाह फिर बातें होंगी। जितनी बातें कहनी थी बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ बाकी है, इंशाअल्लाह फिर कभी बातें होंगी। मेरी बातों से अगर आपको किसी किस्म की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उसके लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा। मैं अपने रब की बारगाह में दुआ गुजार हूँ कि मौला, जो कुछ मैंने कहा खुद मुझे पहले उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। वो लोग जो मुझसे मोहब्बत करते हैं उन्हें भी उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि वस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।